हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लार्जेस्ट रेक्टेंगल। तो इसमें हम लार्जेस्ट रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ द गिवन हिस्टोग्राम। तो हमें हिस्टोग्राम इसमें एक एरे के फॉर्म में दे रखा होगा जिसमें से हमें लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल जो भी उसमें से बन सकता है उसका हमें एरिया एज अ आउटपुट देना है ये प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम एक हैकर रैंक पे दे रखा है जिसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है और इसके मैक्सिमम स्कोर जो है 100 है। तो अब आइए आज हम इस प्रोग्राम को करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमें दे रखा है नंबर ऑफ़ इनपुट 5 एलिमेंट और एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो अब अगर हम यहाँ पे उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम रेक्टेंगल मिलेगा वो 3x3 का मिलेगा जिसका एरिया होगा 9। तो यहाँ पे हमें हमारे पास और भी रेक्टेंगल हो सकते हैं जैसे कि 4x2 का भी बन सकता है, 5x1 का भी, 1x5, 2x4। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कई सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट हमें उसमें से मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया बताना है ऑफ द गिवन हिस्टोग्राम का। तो आज इसका ही हम सॉल्यूशन अब कोड करते हैं। तो हमने मेन फंक्शन में सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और एक एरे लेते हैं 1000 साइज़ का और एक मैक्सिमम वेरिएबल और लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कराएंगे। इसके बाद में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इनपुट लेते हैं, फिर उसको इनपुट कराएंगे। अभी हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया है एरे को और हमने जो यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे मैक्स रेक्ट के नाम से जिसमें से हम जो मैक्सिमम एरिया होगा वो रिटर्न करेगा, जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और ए एरे पास कर देते हैं जिसमें, और बाद में मैक्सिमम को हम प्रिंट करा देते हैं। तो मैक्सिमम रेक्टेंगल में जैसे हमने एरे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें पास कर दिया है और इसके अलावा हम जो एलिमेंट यहाँ पे लेंगे वो आई जे के मैक्सिमम एलिमेंट और एक एलिमेंट लेंगे हम ग्रेटेस्ट which is initialized to 0 and maximum also initialized to 0। अब इसके बाद में अब हमारे यहाँ पे हम लॉजिक क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिक ये यूज़ कर रहे हैं कि हम एक एक एरे के इंडेक्स की वैल्यू को लेंगे और उससे कोरस्पॉन्डिंग हम उसके लेफ़्ट में जो वैल्यूज़ हैं और उसके जो राइट में वैल्यू हैं उसको कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यू उससे बड़ी या इक्वल है तो हम विद को जो है इंक्रीज़ कर देंगे, सही है ना। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 एलिमेंट जो है हम उसके राइट और लेफ़्ट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि 3 के राइट में 4 है तो विद क्या करेंगे, हम विद को इंक्रीमेंट कर देंगे, और वैसे ही 4 के राइट में हम जाएंगे तो हमें मिलेगा 5, तो 5 भी 3 से बड़ा है तो विद यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैसे ही हम लेफ़्ट में देखेंगे तो क्या लेफ़्ट एलिमेंट 3 से बड़ा या इक्वल है, नहीं, यहाँ पे तो फिर हमारा लूप जो है हम ब्रेक कर देंगे। तो अब इसको ही हम यहाँ पे सेम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर आई इनिशियलाइज टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो ये हमने फॉर लूप ले लिया जो कि हर एरे एलिमेंट को पॉइंट करेगा और के वेरिएबल में हम हर एरे के इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको स्टोर कराएंगे। विद को हम यहाँ पे कर देते हैं 0, विद को यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर देते हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा। अब इसके बाद में हम दो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर जे इनिशियलाइज टू, तो यहाँ पे हम जे इज इनिशियलाइज टू आई सेमीकोलन जे इज लेस देन एन सेमीकोलन जे का इंक्रीमेंट, और अगर हमारी ए ऑफ जेथ वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू के है तो हमारी विद का इंक्रीमेंट हो जाए, एल्स हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। तो ये हमारा जो फॉर लूप है ये हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा एरे में, ये वाला लूप हमारा। अब ऐसे ही हमें एक और लूप चाहिए तो जो कि हमारे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को कंपेयर करे। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए जे मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 और जे का डिक्रीमेंट। तो अगर ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो विद प्लस प्लस एल्स ब्रेक। अब इसके बाद में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ करेंगे जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम ग्रेटेस्ट जो हमने वेरिएबल लिया था उसमें लेंथ हमने जो स्टोर करा रखी थी वो वेरिएबल के में थी, इनटू ब्रेथ जो है हमारी वो हमने विद में स्टोर करा रखी है जो कि कंपेयर करके हमने निकाला है। तो विद -1 हमने यहाँ पे इसलिए करा है क्योंकि हमने
दोनों लूप में कंपेयर कराए सेम एलिमेंट को, अगर ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हमने 3 को 3 से कंपेयर करा, अगर 3 3 के इक्वल है येस, देन विद इक्वल्स टू 1 एंड मूव टू द राइट मोस्ट प्लेस। तो यहाँ पे भी वो कंपेयर करेगा, देन विद इंक्रीमेंट होगी। तो वैसे ही वो लेफ्ट में भी 3 3 के इक्वल है येस, देन वो डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 जो है वो 2 बार काउंट हो गया, एक तो राइट मोस्ट एलिमेंट्स के लिए और एक बार लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के लिए। तो हम विद को एक बार माइनस करेंगे ताकि वो एक ही बार काउंट हो। तो हमने यहाँ पे विद को डिक्रीमेंट कर दिया। और फिर अगर हमारा ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन मैक्स है तो हमारा मैक्स में स्टोर हो जाए ग्रेटेस्ट, और फिर बाद में हम सिंपली इसमें रिटर्न कर देंगे मैक्स को। तो हमने प्रोग्राम हो गया हमारा। हमने कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं है जो यूज़ करा हो बट उसे इनिशियलाइज ना करा हो। एक बार चेक कर लेते हैं, पूरा नहीं लगता। अब इसे रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सभी केस तो पास हो गए हैं। अब इसे सबमिट कर देते हैं कोड को। सबमिट करने के बाद में सेगमेंटेशन फॉल्ट, यहाँ पे हमने एरे को जो है 1000 तक ही उसमें वैल्यू करी थी, तो हमें उसका रेंज जो है वो इंक्रीज़ करना होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें इंक्रीज़ करने होंगे। तो हम यहाँ पे उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सारा यानी कोड सही है, इसमें ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से हम ऐसे यूज़ करके हम हिस्टोग्राम का मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया इसमें फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर कई सुपर कंपनीज़ के कोडिंग कंपटीशन में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो कोड, मैंने वैसे भी इसे चैट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।